हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकू शिव। यहाँ मैं आपको ये ब्लॉग लेके आई हूँ महाकुंभ स्पेशल। जी हाँ, अभी रिसेंटली ही प्रयागराज जाकर आई हूँ फैमिली के साथ में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरी पूरी महाकुंभ की जर्नी। हम बाय ट्रेन हम पहुँचे प्रयागराज। उसके बाद में हमने कैसे क्या किया। वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग होके आए होंगे, महाकुंभ में स्नान करके आए होंगे, पर अगर कोई नहीं गया है तो आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में कि मुझे कैसा क्या अनुभव हुआ। महाकुंभ की जो मेरी यात्रा थी बहुत ही एडवेंचर वाली और वंडरफुल रही। मुझे वहाँ जाकर अत्यंत ही आत्मीय आनंद की अनुभूति हुई, मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। 25 को जब एकादशी थी उस दिन मैंने महाकुंभ में स्नान किया। आप देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमने ऑटो पकड़ा। ऑटो से हमको जहाँ ठहरना था वहाँ हम जाने के लिए निकल चुके हैं। आप रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और गवर्नमेंट ने ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इस टाइप की जो छोटी गाड़ियाँ थी उनको बंद करके रखा था। बहुत ही लिमिटेड संख्या में चल रहे थे, पर हमको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ऑटो सर्च करने में, पर फिर फाइनली हमको मिल गया क्योंकि हमारे पास में लगेज भी था, प्लस हमारा जो रहने का स्थान था वो भी थोड़ा दूर था, स्टेशन से करीबन 7 किलोमीटर जैसा था। हमको कहाँ रुकना है उसकी व्यवस्था हम पहले से ही करके निकले थे। यहीं रोक रहा है। कुल मिला के बहुत ही शानदार अनुभव रहा। हमने बहुत शांति से, बहुत आराम से स्नान किया। और वहाँ से जब हम निकले उसके बाद में हमने सुना, न्यूज़ में देखा कि वहाँ पर मुनि अमावस के दिन बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। उस पर बहुत लोग मारे भी गए। ये एक तरह की दुर्घटना थी। ऐसे तो योगी सरकार, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पर जहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक हो, इतनी ज़्यादा भीड़ हो, करोड़ों की संख्या में, तो वहाँ पर ये थोड़े से ऐसे हादसे हो जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आप महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं तो जो अमृत स्नान है, अमृत स्नान की जो डेट्स है उन डेट्स को छोड़ के जाइए। आपको आराम से स्नान भी होगा, सारा कुछ होगा। हमने भी अमृत स्नान के दिन जाना हम नहीं गए, हम एकादशी के दिन गए थे। तो हमको बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं मिली। आराम से हमने स्नान किया। वहाँ पर दिन भर स्नान चलता है, उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के टाइम या दोपहर या शाम को, इस टाइप से टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। दिन भर वहाँ पे स्नान चलता है। हमने होटल में लगेज रख लिया। उसके बाद में केवल हम स्नान के लिए निकले थे, तो उसके लिए हम केवल हमारे नहाने के जो कपड़े थे वो और टॉवेल वगैरह लेकर एक छोटे से बैग में लेकर हम निकले। मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा, मेरा बेटा और बेटी, हम इस टाइप से हम लोग 5 लोग थे। हमने बिल्कुल नॉमिनल लगेज रखा था क्योंकि हमको पता था कि बहुत ज़्यादा पैदल चलना है। कम से कम हम जहाँ पे उतरे थे वहाँ से भी हमको कम से कम 5 किलोमीटर जैसा पैदल जाना था, पैदल जाके आना। वहाँ पर जो मेला क्षेत्र था वहाँ पर सारा कुछ बंद था, केवल वहाँ पे पैदल ही जा सकते थे। वहाँ पे कोई तरह का साधन अवेलेबल नहीं था, ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग सारे लोग पैदल ही जा रहे थे।
ये जो है मेला क्षेत्र चालू हो गया है। विकल्प के तौर पे आप दूसरे घाट पर भी स्नान कर सकते हैं, पर हमने संगम घाट पर ही स्नान किया। दूसरे घाटों पर ज़्यादा क्राउड नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। संगम घाट पे है थोड़ी भीड़, बहुत सावधानी से सबको साथ में लेके चलना होता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट संगम में नहाने के लिए आए थे अपने भारी हैवी लगेज को लेकर, पर हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमारे ठहरने की जगह पर रख दिया था हमारा सारा लगेज। उसके बाद में केवल नहाने के कपड़े और टॉवल वगैरह लेकर हम बहुत छोटे बैग लेकर हम आए थे। मेरे साथ में मेरी बेटी भी है, 5 साल की है, जो उसको थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलने का है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लोगों का पूरा जुलूस का जुलूस, हुजूम का हुजूम चला जा रहा है, चला जा रहा है। जाने वाले भी जितने हैं उतने ही आने वाले हैं। बहुत क्राउड था जिस दिन हमने स्नान किया, उस दिन भी बहुत पब्लिक थी। बीच बीच में द्वार बने हुए हैं अलग अलग। ये काश्यप द्वार है, ऐसे मत्स्य द्वार और वैकुंठ द्वार, इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग द्वार बने हुए हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नहाने के बाद महिलाओं के चेंजिंग रूम भी बहुत सारे बने हुए थे, लगभग 1-1.5 लाख जितने चेंजिंग रूम बने हुए थे। अगर आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो आपको फ्रेश वगैरह होने के लिए भी जो प्लास्टिक के टेम्पररी शौचालय होते हैं वो भी बहुत सारे बने हुए थे। मेला क्षेत्र अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ था और सेक्टरों के हिसाब से अखाड़े वालों को और साधु संतों को रहने की व्यवस्था की गई थी। टेंट सिटी बना हुआ था और जो महीने भर की तपस्या करने के हिसाब से आए थे उनके हिसाब से भी मोदी सरकार, योगी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे, अलग अलग प्रदर्शनी थी, मेला था, बहुत कुछ था, अट्रैक्शन। बीच बीच में जूस वाले, नाश्ते वाले, चाय वाले बहुत सारे ठेले लगे हुए थे। सभी कंपनियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई थी। अन्न क्षेत्र खुले हुए थे जहाँ पे आपको फ्री में ही भोजन उपलब्ध था। बहुत सारे समुदायों ने, हिंदू समुदायों ने, हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो समाज थे उन लोगों ने अपने अपने
अन्न क्षेत्र खोल रखे थे वहाँ पर। अब हम ये घाट पर आ चुके हैं जो संगम घाट है, वहाँ पर स्नान के लिए। बहुत ही शुद्ध पवित्र वातावरण, मन को एक अलग तरह की शांति अनुभव हुई। वैसे भी ये महाकुंभ 144 साल में आया है, तो ये हमने स्नान किया महाकुंभ में। स्नान के समय में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। मम्मी पापा बच्चों ने सबने बहुत अच्छे से स्नान किया। पानी ठंडा था, गंगा जी का पानी तो ठंडा ही होता है। स्नान के बाद में हम निकल पड़े हैं वापस से हमारे होटल आने के लिए। तो सूखा कम से रखना पापा को वहाँ पे कंटिन्यू अनाउंसमेंट चल रहा था कि किसी का कोई परिवार वाला खो गया है, वो यहाँ पे आपका रास्ता देख रहा है। बहुत सारे लोग अपने साथ में रस्सी लेके आए थे ताकि आपस में एक दूसरे को बांध के और फिर साथ में चल सके। इस टाइप का भी बहुत वहाँ पे एटमॉस्फेयर दिखा। हम लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे ताकि खो ना जाए। कंटिन्यू पुलिस की हेल्प हो रही थी, अनाउंसमेंट चल रहा था। पुलिस पल पल पे अवेलेबल थे और बहुत ही हेल्पफुल पुलिस थी वहाँ की। आप अगर महाकुंभ में जाने का सोच रहे हो और कोई परेशानी हो तो बेझिझक आप पुलिस वालों की हेल्प ले सकते हो। वहाँ पर न सिर्फ यूपी की पुलिस थी बल्कि अदर स्टेट की पुलिस भी थी, सीआरपीएफ के जवान भी थे, रेलवे पुलिस भी थी और जल पुलिस भी थी। बहुत सारे तरह के अलग अलग, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी अलग अलग। ये आप देख सकते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट, उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी थी। हम दोपहर में 2 बजे निकले थे, नहीं लगभग 3 साढ़े 3 बजे, और हमको वापस लौटने में 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 बज गए थे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है। जगह जगह पे खाने पीने का सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर